जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी व्यापार या व्यवसाय बहुत अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है और इसके पश्चात भी सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह यदि फिक्स नहीं हो रहा है तो जाहिर है कुंडली में कोई न कोई बाधा बनी हुई है। तो साथियों, इसका निवारण करने के लिए आज हम 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार, सफला एकादशी, स्वाति नक्षत्र और दिन गुरुवार, ये तीन तीन शुभ संयोगों को लेकर के आज हम एक ऐसा अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से बच्चों की कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के ग्रह बाधा दोष का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो गुरुवार यानी 26 दिसंबर 2024, साथियों इस दिन सफला एकादशी है। सफला एकादशी का मतलब सुनने से ही पता चलता है कि इस दिन किया गया कोई भी जब तप अनुष्ठान या उपाय सफल होता है, यानी जिस भी उद्देश्य से उपाय किया जाए या अनुष्ठान किया जाए तो उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित होती है। तो इस दिन आप श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपनी अर्जी रखें। तो गुरुवार के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई आपको पीले कलर के वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंचकर पीले आसन पर ही बैठना है। और यदि पीला आसन उपलब्ध नहीं है या पीले वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो कोई भी पीला रूमाल अथवा टॉवेल आप सिर या कंधे पर डाल लें और किसी भी आसन पर पीले कलर का वस्त्र बिछाकर उस पर बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित आपको करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान और हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता। साथियों किसी भी शुभ कार्य में अथवा मंगल कार्य में हमारे पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा बनी होती है। तो अपने पितरों को जरूर याद करें, उन्हें नमन करें और उनसे निवेदन करें कि मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, तो इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसा निवेदन करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए पड़ेगी। आप एक मुट्ठी आटा गूंथ लें, इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कुछ मीठी वस्तु चाहे चीनी हो अथवा मिश्री हो मिक्स करके और 1 मुट्ठी आटा के 2 आपको पेड़े बना लेना है। 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिला करके और एक प्लेट में रख लें और अपने पूजा घर के पास ही उसको रख लें और श्री हरि विष्णु के लिए आपको एक
पीले कलर के पुष्प की माला अथवा पीले कलर के फूल और पीला तिलक करें श्री हरि विष्णु को, पीले चंदन का, और स्वयं भी करें। और पीली आपको मिठाई का भोग लगाना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है और ऊपर से सफला एकादशी, यानी इस दिन तीन तीन शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आपको कोशिश करें कि पीली वस्त्र पहनें, पीला चंदन लगाएं भगवान को और स्वयं, और पीला भगवान को भोग लगाएं और पीला ही आप भोजन करें, ऐसी कोशिश करें। और तो इतना करने के पश्चात श्री हरि विष्णु जी से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष भी है जिसे कि हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र बच्चों के विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की इस तरह से प्रार्थना करना है। और पूर्ण श्रद्धा और भाव से आपको श्री हरि विष्णु का एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और इसके पश्चात आप भगवान की आरती करें, पीली मिठाई का आप भोग लगाएं और पुनः मंत्र करने के बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको यह उपाय संपन्न करना है। साथियों, कोई भी उपाय या अनुष्ठान में जितनी आपकी आस्था रहेगी, जितनी आपकी श्रद्धा रहेगी, उस प्रकार से उसका परिणाम आपको मिलता है। क्योंकि जितनी आप किसी भी चीज की उत्सुकता रखेंगे, तड़प रखेंगे, जुनून रखेंगे, उस मात्रा में आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपको श्री हरि विष्णु भगवान अपने कुल और इष्ट देवताओं से प्रार्थना करना है। और जो आपने आटे के 2 पेड़े बनाए हुए थे, एक चुटकी हल्दी पाउडर और कुछ चीनी मिक्स करके, तो उपाय के पश्चात आपको उन पेड़ों को गौ माता को खिलाना है और गौ माता को स्पर्श करके प्रणाम करें और अपनी कामना कहें अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की। चाहे यूं ही कह लें, मन में कह लें, गौ माता के कान में कह लें, जैसी आपको सुविधा हो, क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षा जरूरी है, गाय माता है। तो आप अपने मन में और गौ माता की जितनी संभव हो सके उतनी गौ सेवा करें उस दिन। तो ऐसा करने से बच्चों के विवाह में सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि के देवी देवता, सभी तीर्थ और सभी देवगण विराजमान रहते हैं। तो गाय माता के द्वारा दिया गया संदेश सभी देवी देवताओं और भगवान तक पहुंचता है और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी मनोकामना स्वीकार होती है और पूरी होती है। क्योंकि इस दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले गुरुवार का दिन, स्वाति नक्षत्र और सफला एकादशी। जैसा कि एकादशी के नाम से ही पता चलता है, सफला यानी जो भी व्रत अनुष्ठान किया जाए वह जरूर सफल होता है। तो आपके बच्चों के और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों के शीघ्र विवाह फिक्स होंगे और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। विवाह, ज्योतिष, शास्त्र, वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।